नहीं तो हु एम आई टू से दैट। ऑफिसर बोलते हैं ना तो जन सुराज नाम आता है सामने, क्योंकि उसमें कई रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं। दो तो फेमस है, एक अरविंद ठाकुर और एक आनंद मिश्रा, लेकिन उसमें और भी कई अन्य प्रोफेसर हैं। मतलब जितने अकाडमिक स्ट्रांग जितने लोग कहते हैं ना, वो जन सुराज में है। तो कहा जाएगा कि शरद यादव कैसे हरा देंगे लालू प्रसाद यादव को? जाति को वो किन जाति का गोलबंदी करेंगे जी, एकदम सही। वोट कटुआ टाइप का बन के रह जाएंगे, वोट काटेंगे। अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े नेता जो पहले से रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका वोट का मार्जिन काटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, आईपीएस शिवदीप लांडे ने एक पार्टी बना ली है, जहां कहा जाता था कि कभी राजनीति में आएंगे नहीं, हम राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन आज खुद का पार्टी बना लिए हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है और उनकी पार्टी का नाम है हिंद सेना। इस पर बातचीत करेंगे हमारे संपादक दीपक शर्मा और बताएंगे कि ये पार्टी बनाए हैं और क्या कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं। सर, क्या प्लानिंग है और अचानक से ये पार्टी क्यों बना ली है? देखिए, वो कह रहे हैं कि हिंद से पहले तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम हिंद सेना ही क्यों रखा। आज होटल चाणक्य में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वे अपना राजनीतिक दल बिहार में उन्होंने बनाया है और इसका नाम है हिंद सेना। अब उन्होंने इसके पीछे बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि हिंद सेना ही आप क्यों नाम रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी जो पहचान है वो ऐसे पुलिस अधिकारी की है बिहार में जो कमज़ोरों के लिए लड़ता था। तो मैं हमेशा कहता था कि जय हिंद, तो मैं जय हिंद कहता था, इसीलिए मैंने अपनी पार्टी का नाम हिंद सेना रखा है। और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी हिंद सेना बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर सीटों पर साफ सुथरी छवि के लोगों को उतारा जाएगा। किसी भी आपराधिक छवि के लोगों को हम राजनीति में नहीं आने से रोकने के लिए हमारी ये पार्टी काम करेगी। लेकिन आस लगाया जा रहा था कि इनकी जो पार्टी है वो दूसरे पार्टी के साथ संगठन में जाएगी, कोलैब करेगी, अलायंस बनाएगी और चुनाव लड़ेगी। खुद का पार्टी अभी जस्ट बना के और सभी सीटों पे लड़ना काफ़ी बड़ा चुनौती नहीं होगा? ये सवाल बिहार के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सभी राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल पूछ रहे हैं कि शिवदीप लांडे के लिए बिहार की राजनीति में कितनी जगह है। बिहार में पहले ही एक नई पार्टी जन सुराज अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर के पास संसाधन है, प्रशांत किशोर के पास पैसा है और जिस प्लानिंग भी बहुत अच्छी है, काम पे लग चुके हैं। वे चुनावी रणनीतिकार हैं, तो उनके पास पैसा है, उनके पास चुनावी रणनीति बनाने का पूर्व अनुभव है। और वे सबसे बड़ी बात, इन सारी चीज़ों से अलग बात, कि वे बिहार के हैं। शिवदीप लांडे बिहार के हैं नहीं, वे महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र के एक व्यक्ति के लिए बिहार आकर अपनी पार्टी बनाना और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का जब 6 महीने का वक्त बचा है, इस 6 महीने में पार्टी को खड़ा करना, सभी जिलों में जाकर अपने पदाधिकारियों को चुनना, अपने उम्मीदवारों को चुनना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बड़ी चुनौती है सर, क्योंकि अभी निकालना कि कितने लोग हर क्षेत्र से 10-10, 20-20 कैंडिडेट है, जिसको जन सुराज में नहीं मिल रहा है, जिसको राजद में नहीं मिल रहा है, जिसको बीजेपी, जिसको कहीं नहीं मिल रहा है, तो एंड ऑप्शन यही रहेगा। लेकिन उसमें भी कई कैंडिडेट हैं और इतने कम टाइम में आप कैंडिडेट चूज़ करिएगा, आप रिसोर्सेज लाइएगा और उसके बाद आप एलोकेट करिएगा कि चलिए अब आप प्रचार करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। और बिहार में लोगों ने 3 माइंडसेट बना रखा है कि बीजेपी है, एनडीए, राजद है और जन सुराज, क्योंकि प्रशांत किशोर गांव-गांव घूमना कब से शुरू कर चुके हैं, पदयात्रा ले चुके हैं। लेकिन शिवदीप गांव के लोगों के लिए तो काफ़ी नया नाम है। नहीं, देखिए, शिवदीप लांडे की जो पहचान रही है वो सुपर कॉप की पहचान रही है और उनको अपनी इसी पहचान पर भरोसा है। जब वे पटना में थे पदस्थापित, उस दौरान मैं था पटना की पत्रकारिता में, उस दौरान जो छात्राएं थी, जो विमेंस कॉलेज में पढ़ती थी या दूसरे कॉलेजों में पढ़ती थी, स्कूलों में पढ़ती थी, उनके बीच यह था कि शिवदीप, उस समय छेड़खानी वगैरह की घटनाएं होती थी थोड़ी बहुत, तो जो भी अगर किसी भी छात्रा को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होती थी तो शिवदीप लांडे एक नाम होता था जिसे हर छात्रा फ़ोन करती थी और उसे तुरंत न्याय मिलता था। तो शिवदीप लांडे के बारे में यही कहा जाता था कि उन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमन को पूरी तरह से पटना में रोक दिया था
और इसीलिए उस दौर के जो युवा थे उनके बीच उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। अब देखिए शिवदीप लांडे को अपनी इसी इमेज का भरोसा है। सर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर जब भी हम ऑफिसर बोलते हैं ना तो जन सुराज नाम आता है सामने, क्योंकि उसमें कई रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं। दो तो फेमस हैं, एक अरविंद ठाकुर और एक आनंद मिश्रा, लेकिन उसमें और भी कई अन्य प्रोफेसर हैं। मतलब जितने अकाडमिक स्ट्रॉन्ग जितने लोग कहते हैं ना वो जन सुराज में है। ये आपको ही पता है, मुझे पता है, प्रोफेसर से लेकर हर मतलब टाइप के। इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि कॉप को लेकर अगर दिमाग में आए तो उनके पार्टी को लोग देखेंगे, ना कि प्रशांत किशोर की पार्टी को देखेंगे? देखिए शिवदीप लांडे को लगता है कि पूरे बिहार में उनकी जो छवि है सुपर कॉप की है, और इसीलिए बिहार में जब अपराध लोगों को ऐसा लग रहा है और विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी एक पुलिस अधिकारी की जो छवि है कि सख्त पुलिस अधिकारी। ये सच है कि शिवदीप लांडे जब बिहार में एज ए IPS ऑफिसर काम कर रहे थे तो बिहार के अपराधियों में उनका खौफ था, और उस खौफ जो अपराधियों में था उसके चलते बिहार के जो लोग हैं उनके मन में उनके प्रति प्रेम था, लगाव था कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी है। तो एज एन IPS ऑफिसर उन्होंने जो काम किया है बिहार में, उनको उसी काम का भरोसा है। लेकिन सवाल ये उठता है मुस्कान जी कि इसमें एक अरसा हो गया ना, गैप हो गया। उन्होंने सेवा छोड़ी, भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र दिया, उसके बाद लंबे समय तक अलग भी रहे बिहार से। अब वे बिहार के हैं नहीं, वे महाराष्ट्र के हैं। उनका पूरा नाम है शिवदीप वामन राव लांडे। तो अब बिहार की राजनीति तो जाति आधारित राजनीति है। किसी भी यूपी की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, पूरे भारत की राजनीति जाति आधारित राजनीति है। तो ऐसी स्थिति में यादव राजद के वोटर हैं, कुर्मी, कुशवाहा, कहार और दूसरे जो EBC जो दूसरी जातियां हैं, दलित, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। मुस्लिम दोनों में बंटता है। अब यहाँ पर एक जन सुराज आया, नई पार्टी आई। अब जन सुराज उस मुस्लिम को अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है, अगड़ी जातियों के मतदाताओं को अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है, दलितों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ये अन्य पार्टी, अब इसमें ये जो पहले से जो लड़ाई चल रही थी, अब इसमें आ गया नाम इनका शिवदीप लांडे का। लेकिन सर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवदीप लांडे जो हैं कि यहाँ जब जाति आधारित राजनीति है तो उनका आधार क्या होगा? वे तो बिहार के हैं नहीं, वे तो महाराष्ट्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती होगी किन जाति को वो किन जाति का गोलबंदी करेंगे। जी एकदम सही, किन जातियों पर फोकस करेंगे और किस जाति पर फोकस करें, क्या स्पेस है उनके पास। तो राजनीतिक विश्लेषक इस पर सवाल उठा रहे हैं कि स्पेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि 6 महीने का समय बचा है, ज़्यादा तो समय नहीं बचा। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नई पार्टी अभी आ रही है सब एक तरफ से वोट कटुआ टाइप का बन के रह जाएंगे, वोट काटेंगे। अच्छे जो बड़े बड़े नेता जो पहले से रहे हैं कहीं ना कहीं उनका वोट का मार्जिन काटेंगे। नहीं तो हु एम आई टू से दैट, ये नहीं है। देखिए जनता मालिक है। कौन जानता है लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी बनी ना, आम आदमी पार्टी को भी बहुत कम वक्त मिला, और अरविंद केजरीवाल भी, हम बहुत लंबे, हम अरविंद केजरीवाल की तुलना नहीं कर रहे हैं शिवदीप लांडे से, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी ने देखिए कितना कमाल दिखाया। दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, है ना। तो हरियाणा में अच्छी तरह मजबूती से चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए लेकिन मजबूती से चुनाव लड़े, गोवा में मजबूती से चुनाव लड़े, गुजरात में मजबूती से चुनाव लड़े। तो मतलब पार्टी को खड़ा कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, वो भी एक पूर्व IRS अधिकारी थे। तो ऐसी हम अरविंद केजरीवाल की तुलना नहीं कर रहे हैं शिवदीप लांडे से, एग्जाम्पल दिया। हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक समझ की भी तुलना नहीं कर रहे हैं शिवदीप लांडे। आपकी बात सुन के लग रही है कि देर है अंधेर नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि शिवदीप लांडे की पार्टी हिंद सेना का नाम आज ही घोषित हुआ है। अब बिहार की जनता मालिक है ना भाई, बिहार की जनता तय करेगी कि शिवदीप लांडे की पार्टी हिंद सेना को वोट करना है नहीं करना, समर्थन देना है नहीं देना। अगर पूरे बिहार के लोग समर्थन देंगे
तो उनकी पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन इसकी संभावना कितनी दिख रही है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। इसकी संभावना कम दिख रही है। इसलिए कम दिख रही है क्योंकि बिहार में जो चुनाव होते हैं उनमें जातीय समीकरण एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर जो जातीय समीकरण ऐसे ही मारामारी मची है, एक 10-10, 5-5 हज़ार वोट बैंक के लिए। हर जाति के वोट बैंक के दावेदार हैं, पार्टियों का कब्जा है। जन स्वराज पहले ही उसमें जो है सिंध लगाने की कोशिश कर रहा है, अब हिंद सेना, तो स्पेस नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि शिवदीप लांडे स्पेस नहीं है, उसमें स्पेस क्रिएट करें अपने लिए। शिवदीप लांडे ने देखिए रन फॉर सेल्फ किया, रन फॉर सेल्फ का आयोजन किया शिवदीप लांडे ने। मुंगेर में गए, कोसी प्रक्षेत्र के कई जिलों में गए और दौड़े, अररिया में गए और वहाँ युवाओं के साथ दौड़े। तो अगर ऐसी कोई कोशिश करके शिवदीप लांडे युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, महिलाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, सभी जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो केवल इस नाते कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का है, उसे बिहार की राजनीति में आने से तो नहीं रोका जा सकता है। शरद यादव तो बिहार के नहीं थे, लेकिन शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हरा दिया था मधेपुरा से। अब शरद यादव के बारे में तो कहा जाएगा कि शरद यादव कैसे हरा देंगे लालू प्रसाद यादव को, वे तो लालू प्रसाद यादव बिहार के धरती पुत्र हैं, बिहार के हैं, और शरद यादव दूसरे राज्य से आते हैं, लेकिन हराया ना शरद यादव ने। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जनता मालिक है। लेकिन अब शिवदीप लांडे के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर कैसे 6 महीने का, मात्र 6 महीने का समय राजनीति में एक पार्टी को स्थापित होने के लिए बहुत छोटा समय है, बहुत अल्पकाल है। तो इस 6 महीने के समय में कैसे स्थापित करते हैं, यह देखने का हम लोगों को भी इंतजार है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार मोड़ आ गया है जहां पे राजद लगी हुई है, कांग्रेस स्ट्रांग बन के सामने आ रही है, एनडीए ने अपना अलग तरीके का वोट बैंकिंग सोचा है, कैसे कैसे गोलबंदी करना है, जहां पे ये पार्टियां काम कर रही हैं। प्रशांत किशोर भी लगे पड़े हैं कि कैसे इस बार सरकार को बदलना है, और उसी टाइम एंट्री होता है शिवदीप लांडे की पार्टी की, हिंद सेना की। और आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी मज़ेदार होने वाला है? किसकी सरकार बनेगी, कौन वोट काटने वाला बनता है और कौन हारने वाला बनता है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।